नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले तक न्यूज चैनलों के डिबेट में न्यूज चैनलों के एंकर लोग केवल विपक्षी प्रवक्ताओं का ही बैंड बजाया करते थे, लेकिन जब से नीट का मुद्दा उठा है तब से ये लोग भाजपा प्रवक्ताओं को भी नहीं बकस रहे हैं। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कल जेपी नड्डा ने 2 लोगों को मिलने के लिए बुलाया। ये काम तो पहले भी हो सकता था ना, क्यों नहीं किया? कल ऐसा क्या हो गया कि आपको अचानक याद आया कि नहीं अब बात कर लेनी चाहिए? ये बात पहले भी हो सकती थी, ये मांगे पहले भी मानी जा सकती थी। ये पथराव की, ये तस्वीरें दिखाने की, देखने की बात ही ना आती फिर। रूबिका जी, क्या उन लोगों से बात होनी चाहिए? यहाँ पे राजीव राय कह रहे थे कि ये देखना चाहिए कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं, तो ये बताए ना इनके मंच पे कैसे वो लोग आए जो हाथ में माइक पकड़ के कह रहे थे संसद को उखाड़ फेंकेंगे, संसद को बर्बाद कर देंगे, पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी के लिए अपशब्द बोल रहे थे, राम जी के लिए अपशब्द बोल रहे थे। वो जो एक कॉमेडियन भी कहने लायक नहीं है, इंसान कहने लायक नहीं है, राम जी के लिए क्या शब्द बोल के गया था कि राम के सीता का पति, नीता का पति, क्या क्या बोल के गया था कि नहीं कर रहा जा रहा था माइक हाथ में। पर राधिका जी, जेपी नड्डा अभी उन्हीं लोगों से जिनके मंच पर ये लोग मौजूद थे उनसे अभी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरा बहुत सिंपल और सटीक सवाल है, ये बात आप लोग पहले भी कर सकते थे, ये बात आपने पहले क्यों नहीं की? सिंपल सी बात है। पहली बात, आप किसी को भी ब्लैकमेल करके ऐसे नारे देकर नहीं कर सकते। तो अब क्या ऐसा कर दिया है इन्होंने कि आप बात कर रही है? राधिका, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। आई विल लेट यू कंप्लीट, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही, आप घूम फिर रही हैं। तभी तो आप सुनेंगे तो मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रही हूँ, जो बात आप अभी कर सकते, जेपी नड्डा अब मिल सकते इन्हीं 2 लड़कों से जो उस मंच पर थे जहां पर माता सीता के लिए कुछ कहा जा रहा था, जहां पर तरह तरह के नारे लगाए जा रहे थे, वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने भारत के टुकड़ों का समर्थन किया है। बोलने तो दीजिए, अब क्यों मिल रहे हैं? तो बोलने तो दीजिए। नहीं मिले क्या? नहीं मिले? वो पहले मिल लेते, अरे पहले मिल लेते, किस घमंड में चूरते आप लोग? देने दीजिए रूबिका जी, आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो और आपकी चॉइस है, मैं चुप बैठ जाती हूँ। नहीं, चुप बैठने की जरूरत नहीं, अब तो आपको जवाब देने की जरूरत है ना राधिका। अब रूबिका जी, क्या मुझे एक सांसद बनना पड़ेगा और ऑपोजिशन में जाना पड़ेगा तब आप मुझे बिना टोके बोलने देंगी? केसी त्यागी ऑपोजिशन में नहीं है, सबसे ज्यादा उनको सुना है क्योंकि वो काम की बात कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए, आप पहले क्यों नहीं मिली राधिका उनसे? आपकी सरकार पहले क्यों नहीं मिल सकती थी और आप क्यों मिली है? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। रूबिका जी, ना ये वायरल होगा इस वजह से कि आप मुझे आई डू नॉट केयर अबाउट वायरलिटी राधिका खेड़ा। रूबिका लियाकत डजंट केयर अबाउट वायरलिटी। नए नए प्रवक्ता जरूर ये वायरलिटी के चक्कर में पड़ते होंगे, रूबिका लियाकत नहीं पड़ती है। आई डू नॉट केयर अबाउट वायरलिटी। आई डू नॉट लिव ऑन सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया पर नहीं जीती हूँ मैम, मैं जमीन पर जीती हूँ, ग्राउंड पर जीती हूँ। मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ आपको, आपकी आईटी सेल को जरूरत होगी कि आप वायरलिटी करवा दें, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की, और मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है मैडम, मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। मैं देश की राह में चलने वाली हूँ, देश के लिए जो ठीक होगा उसके साथ खड़ी रहूंगी और जो देश के लिए नहीं होगा उसके साथ खड़ी नहीं रहूंगी। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। Now I really want to ask a question and you have to answer that question. You brought in virality. आप मुझे पर्सनली जानती है, मुझे वायरलिटी का कोई भूत सवार नहीं है। पर्सनली जानती है तो ये बोलना कि नए नए प्रवक्ता 7 साल से ज्यादा से, तो मैं आप ही के साथ डिबेट कर रही हूँ। नहीं, आप अरे तो आपने अपने ऊपर क्यों लिया नए नए प्रवक्ता? आपने अपने ऊपर क्यों लिया? मैंने वायरलिटी उन नए प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किया है, आपके लिए नहीं किया है। और अगर आपको भूत सवार है वायरलिटी का तो आई कांट हेल्प इट मैम। भूत आपको सवार है, तमीज से बात करिएगा मैम। मैं बिल्कुल तमीज से आपसे बात कर रही हूँ। आप लेकर आएंगे जबरदस्ती है वायरलिटी वाला मामला। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों इतना भड़क गई? क्या सवाल पूछा मैंने आपसे? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा राधिका खेड़ा? नहीं, क्या कंटिन्यूअसली नहीं बोलने दे रही? मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, जो बात आज जेपी नड्डा कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कर सकते थे? दैट्स अबाउट इट, आंसर माय क्वेश्चन। I will let you speak now. I have made my point. I will let you speak. Thank you for your monologue. And now let me speak and please do not interrupt me when I'm speaking. अगर आप हमारी सरकार कोई हवाई में कुछ नहीं बोलने वाली, प्रदर्शनकारियों की आड़ में अगर एंटी इंडिया एलिमेंट बैठेंगे तो उनको रोका जाएगा। रही बात ये पहले क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, हमने मौका दिया उनको कि वो स्टूडेंट्स की बात करें, नीट की बात करें, लेकिन वहां पे नीट की चर्चा नहीं हो रही थी। वहां पे ये बोला जा रहा था नाम रह जाएगा अल्लाह का, वहां पे ये बोला जा रहा था सीता का पति
प्रेमानंद महाराज जी के लिए अपशब्द बोले जा रहे थे, वहां पे बोला जा रहा था मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी जा रही थी, मेरे देश के गृह मंत्री को गाली दी जा रही थी, बोला जा रहा था मोदी को खाट फेंकेंगे, बोला जा रहा था देश के संसद को खाट फेंकेंगे। क्या हम उन एंटी इंडिया एलिमेंट से बात करें जो ये चाहते थे कि देश नेपाल, तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे डिस्कशन नहीं होता है। तो आप क्यों बात कर रहे हैं? और रही बात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं एक बात जानती हूँ सिर्फ कि जो वहां पे बैठे हुए, क्या नाम है उसका, दैया, आई डोंट नो हिज फर्स्ट नेम, जो इनका प्रवक्ता है, कल जब सारे बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो एक मेट्रो स्टेशन में घूमता हुआ हाथ में बर्गर लेता हुआ खा रहा था, और उसके बाद उसका वीडियो आया है जिसमें वो कह रहा है मैं तो बर्गर खाऊंगा, मेरा काम नहीं है प्रोटेस्ट। अगेन द सेम पॉइंट राधिका जी, ये बार बार हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है कि वहां क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किस तरीके से काम किया जा रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। नहीं, ये सारी तस्वीरें हमको दिखाई दे रही है। बच्चे नहीं है जो पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये हाथ से निकल गया ना मसला। जब हाथ से मतलब संसद की तरफ कूच कर जाता है पूरा का पूरा एक जत्था का जत्था, तो आपसे सवाल नहीं करेगा आदमी? ये बताइए, सरकार किसकी है? आपसे सवाल करेंगे ना। ये थोड़ी हो सकता है कि आपके मूड में आया तो आप बात कर लेंगे उन्हीं नीता सीता और तमाम तरीके की बातें करने वालों से, और आपका मूड नहीं था इसलिए आप पहले बात नहीं करेंगे। दे आर द सेम पीपल यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन। बात तो सही है। निवान, आपने सुना एक सीजेपी के प्रोटेस्टर थे जो ये कह रहे थे कि कैसे पूरा का पूरा मामला हाईजैक कर लिया गया, कैसे आप बी टीम हैं सीजेपी की? देखिए रुबिका जी, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपसे एक मिनट के लिए अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप जो है एक बहुत ही इमोशनल पत्रकार हैं। आप हमेशा जो पीड़ित होता है उसकी आवाज उठाते हैं। मैंने खुद विटनेस किया और ये ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक मिनट चाहता हूँ। आज आप जो ये एक व्यक्ति की बात बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, या जो वहां पे लाखों युवा अपनी बात रखना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है? मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी की बात ही मत करो आप, इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग, आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मैं कल शाम को रुबिका जी एक चैनल पे था 7 बजे, प्राइम टाइम चैनल, देश के बहुत बड़े एंकर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हमारे बच्चों को मिलिटेंट कहा, मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगा। वहां पे बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे थे उन्होंने हमारे बच्चों को आतंकवादी कहा कि ये आतंकवादी मानसिकता है। आप सोचिए, ये बच्चे जो अपने घर से, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, वहां से चल के आए हैं। अरे निवान जी, मैं इमोशनल पत्रकार हूं पर बेवकूफ पत्रकार नहीं हूं ना। हमने तो आपका आंदोलन पहले भी देखा है ना, हमने देखा है कि कैसे स्टेज पर आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे। वही अन्ना हजारे थे जिनको आपने अनशन करवाया था, याद है ना? उसी तरीके से आपने हाथ खड़ा करके मनीष सिसोदिया, वही रंग की टी शर्ट में, मुझे याद है आप लोगों ने बड़े बड़े कस्में खाई थी, बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना डींगे हाँकी थी। उसके बाद क्या हुआ? सिस्टम आपका हुआ। क्या आया निकल कर? शीश महल। क्या आया? शराब नीति। क्या निकल कर आया? आंदोलन की आत्महत्या नहीं हो गई थी उसी वक्त? यू टेल मी वन थिंग, यस आई एम इमोशनल बट आई एम नॉट एन इडियट। अब मैं आपको बताता हूँ, यही वजह है कि लोग आज मीडिया पे विश्वास नहीं कर रहे। आज कोर्ट से ना, कोर्ट से अभी आपके साथ बात कर रही थी तो आप कह रहे थे रुबिका जी यू आर इमोशनल, यू आर वंडरफुल पत्रकार, दिस एंड दैट। व्हाई? बिकॉज आई वाज एंगेजिंग विद राधिका खेड़ा। तू समझा है ना? आई ऑल ऑफ अ सडन बिकेम अ वंडरफुल पत्रकार, बहुत इमोशनल पत्रकार। हाय रुबिका जी, आओ मैं आपकी बलाएं ले लूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं, है ना? आप लोगों में से किसी को सवाल अच्छे नहीं लगते, प्रॉब्लम ये है। मैं एक मिनट सिर्फ, आप मुझे भी 1 मिनट नहीं, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ सर। लेकिन आंदोलन की आत्महत्या की अगर किसी के ऊपर अगर वो आरोप लगेगा तो सर आप लोग हैं। सो प्लीज, आंट यू द बी टीम ऑफ सीजेपी? उसका जवाब दे दीजिए। आज देश की मीडिया पे युवा विश्वास इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मीडिया झूठ को। अरे सर, आप तय मत कीजिए ना, वो आप तय मत कीजिए। निवान जी, युवा को तय करने दीजिए। निवान जी इज नॉट गोइंग टू, नहीं, निवान जी तय नहीं करेंगे, युवा तय करेगा। मुझे पता है ना, मुझे पता है। आपके रिपोर्टर के साथ आप लोगों का समर्थन एक तरफ रखिए और हमारा समर्थन एक तरफ रखिए। आप लोगों का क्या हाल है वो युवाओं ने बता दिया है ना दिल्ली में। मुझे मत बताइए ये, आप मुझे काम की बात बताइए। आर यू द बी टीम ऑफ सीजेपी? बड़ा आरोप आप पर लग रहा है, जवाब दीजिए। हम हर उस युवा की बी टीम है जो इस देश में एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहता है। वो युवा जो बर्गर खाने चला जाता है, वो युवा जो ट्रक में जाकर छुप जाता है, दूसरी बात, किस युवा के साथ है आप? वो युवा जिसे 2 बजे बुलाया जाता है और 4 बजे तक घर से नहीं निकलता है। यही 4 बड़े चेहरे थे ना आपके, निवान भाई?
वो जो ए पार्टी आपकी सीजेपी है, आपकी हिम्मत है तो सवाल पूछिए सोनम कि वांगचुक वहां को पे जब उठाकर ले जा रही थी पुलिस वाले, तब कहां थे ये भैया लोग, ये वाले युवा जिनके साथ आप खड़े हैं? ट्रक वहां कैसे पहुंचा रूबिका जी? पत्थरों से भरा हुआ ट्रक वहां कैसे पहुंचा? वहां पे टूटी फूटी गाड़ी कैसे पहुंची सुबह सुबह? निवान भाई, वहां पे इन सारे सारी सवालों वर्दी का में जवाब मैं पुलिस से कैसे ले पहुंचे लूंगी, मुझे कोई लोगों के दिक्कत साथ? नहीं है। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ सवाल करती हूँ सर, जब सवाल करती हूँ आप समझिए। मैं फिर कह रही हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, कल को वो भी एग्जाम देंगे। एजुकेशन पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी तो एक मां फेल हो जाएगी, एजुकेशन पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी तो ये देश फेल हो जाएगा। वो जेनजी के बच्चे जो वहां लट खा रहे हैं, वो वाले बच्चे नहीं है जिनको आप समर्थन दे रहे थे। स्टेज पर तो कुछ और ही चल रहा था। सो प्लीज निवान भाई, अंडरस्टैंड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।